प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके क्या करें। अब तक हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का जो भी आंसर निकाले हैं वो पूर्ण वर्ग विधि से निकाले हैं। कौन सा विधि से निकाले हैं? पूर्ण वर्ग विधि से। अब हमको वही प्रश्न का आंसर हमें द्विघातीय सूत्र से निकालना है। द्विघातीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये जो आपका फॉर्मूला है ये श्री धाराचार्य ने दिया है। उन्होंने ये फॉर्मूला लाकर इसमें अप्लाई किया और इसी में आपका x का वैल्यू आपका आ गया है। और इस समीकरण को हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। अब तुलना अगर करेंगे तो देखिए x का गुणांक a, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है यानी अचर पद। अब यहाँ पे मेरा a का गुणांक 2 है, b का गुणांक -7 है और c का वैल्यू आपका 3 है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम सेटिस्फाइड करेंगे कि यह मेरा आपका अस्तित्व है यानी मूल का अस्तित्व है या नहीं है। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? d बराबर b² माइनस 4ac। पहले चेक कर लेते हैं कि यह आपका वास्तविक में है या नहीं है, यानी वास्तविक मूल है या नहीं है, यह चेक कर लेते हैं। तो b का वैल्यू है आपका -7 का स्क्वायर, 4 a का वैल्यू है आपका 2 और c का वैल्यू है 3। 7 का स्क्वायर यानी कितना? 7 7 49, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। दोनों में घटाएंगे तो कितना आएगा? 25, यानी d आपका 25 आ गया। इसका मतलब क्या? 25 इज ग्रेटर देन 0। जब इस कंडीशन में आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यह वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। उसके बाद वास्तविक मूल के साथ साथ इसका जो वैल्यू है, इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका अलग अलग निकलेगा। क्या निकलेगा? अलग अलग निकलेगा। अगर आंसर है किसी का 4 आता है तो किसी का 1/2 आएगा, या 3 आएगा तो 5/6, यानी अलग अलग आएगा। बात समझे? उसके बाद हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे कि द्विघातीय सूत्र का जो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब फॉर्मूला सेट कीजिए। b माइनस बी का वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस है, यहाँ पे माइनस बी के जगह माइनस बैठेगी, प्लस माइनस दिए बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं, b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया? 25 है। डायरेक्ट बैठा सकते हैं लेकिन मत बैठाइए, इसको कैलकुलेशन ही कीजिएगा ताकि आगे काम देगा। -7 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 2, c का वैल्यू हो गया 3/2a। 2a का वैल्यू आपका 2 गुना माइनस माइनस प्लस 7 7 49, 4 दूना 8 या 24 बटे में आपका 2 दूना 4। चलिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। यहाँ पे रूट अंडर 49 माइनस 24, तो यहाँ से आप घटाइए तो कितना होगा? 25 बटे में कितना? 4। 7 प्लस माइनस, देखिए रूट 25 का मान कितना आता है? 5 बटे में 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? प्लस है, नीचे क्या है? माइनस। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है? प्लस है, अरे माइनस यानी 2 बार लेंगे तो पहले लिखिए प्लस चिन्ह के लिए प्लस चिन्ह लीजिए। तो 7 हमने क्या लिखा है? प्लस, तो प्लस वाला लिए, प्लस 5 बटे में 4। 7 और 5 12, 12 बटे 4 यानी 4 तिया 12। एक आंसर आपका आ गया 3। दूसरा, नीचे मेरा माइनस है, अब लिखिए माइनस चिन्ह के लिए
7 माइनस 5/4। 7 से 5 घटाएंगे तो 2/4। 2 एक कम 2, 2 दूना 4। आंसर कितना आया? 1/2। तो मेरा देखिए अभी अभी हम लोग बोले थे कि वास्तविक मूल है, लेकिन जो मूल आएगा वो क्या आएगा? भिन्न भिन्न आएगा, यानी अलग अलग आएगा। देखिए यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1/2 आया। बताइए आप सेटिस्फाइड हो गए? यहाँ हम लोग लिखे थे ना d इज ग्रेटर देन 0, वास्तविक मूल है लेकिन भिन्न भिन्न है। यहाँ पे हम लोग निकाले आंसर, तो देखिए एक 3 आया और दूसरा 1/2 आया। तो यहाँ पे लिखिए मूल 3 और 1/2। आप बताइए इससे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाए थे, उसमें भी आपका 3 1/2 आया था आंसर। द्विघाती सूत्र से बनाए, इसमें भी आपका 3 और 1/2 सेम आंसर आ गया। इसको लिखिए। किससे तुलना कर रहे हैं हम लोग? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो a का गुणांक 4, b का गुणांक 4√3 और c बराबर 3। द्विघाती सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। माइनस बी यानी बी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास? -4√3 प्लस माइनस b², बी का 1 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू आपका 4, b ac का वैल्यू आपका 3 बटे में 2a, a का वैल्यू 4 यानी गुना 4। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, -4√3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 4√3 यानी 4√3 का स्क्वायर है। इसको कई बार गुना करेंगे? छोटा सा यहाँ लिखिए गुना 4√3। अब देखिए 4 और 4, 4 4 16, रूट के अंदर 3 और यहाँ भी रूट के अंदर 3, यानी रूट के अंदर 2 गो 3 आ गया, यानी 3 आ गया। अब बताइए 1 निकल जाएगा। अब बताइए 16 तो कितना हुआ? 48। अब 48 यहाँ बैठाइए, माइनस 4 4 16, 16 त्या 48 बटे में कितना? 2 चौके 8। अब देखिए 48 के और 48 से घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 और रूट 0 यानी 0। तो मेरा वैल्यू क्या आया? -4√3 बाय 8। अब देखिए यहाँ पे कटेगा 4 एकम 4 और 4 दुगुना 8, तो कितना आ गया? -√3 बाय 2। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, हम लोग बोले थे कल एक वीडियो में कि d बराबर अगर 0 आता है, d बराबर अगर 0 आता है तो वो क्या होता है? वास्तविक तो होता है लेकिन उसका मूल जो है वो समान समान आता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग चेक कर भी लेते हैं कि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, v का वैल्यू है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है आपका 4 और c का वैल्यू है 3। तो यहाँ पे कितना हो गया? 48, 4 4 16, 48, यानी क्या आ गया? d बराबर आ गया आपका, d बराबर आ गया आपका 0। थोड़ी देर के लिए हम लोग चेक किए, तो d बराबर 0 जब आता है यानी मूल का अस्तित्व है, और मूल का अस्तित्व है यानी वास्तविक मूल है। और जब वास्तविक मूल है तो क्या इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? समान समान आएगा। बताए थे कल कि जब d का वैल्यू 0 आ जाता है तो वास्तविक मूल होगा, और जब वास्तविक मूल होगा तो जो मूल आएगा वो आपका क्या आएगा? सेम सेम आएगा, नहीं समान आएगा। तो यहाँ पे -√3 आया तो यहाँ भी -√3 आएगा। यही हो गया आपका आंसर। क्या बोला है? मूल ज्ञात कीजिए, यानी मूल निकालने के लिए बोला है। आपको क्वेश्चन कह दिया है कि x -1/x बराबर
3 कॉमा देके x नॉट इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगा। देखिए कटा हुआ, इसका मतलब क्या x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। x के नीचे कुछ नहीं मैंने क्या है 1। आपको पता है कि जब भी इस कंडीशन में होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, हमेशा लॉस निकालते हैं ना। तो x और 1 का अगर लॉसो निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, x ही आएगा। थोड़ी देर के लिए अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस 1/2 मान लीजिए हमने ये संख्या लिखी, बटे में कुछ नहीं मैंने क्या है 1 है। अब बताइए 2 और 1 का लॉसो करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 2 ही आएगा। और 2 को क्या करते हैं, 2 गुना पहली संख्या मान लेते हैं 3/1 तो मेरा कितना है 2 तिया 6। अब यहाँ पे मेरा 3 के जगह मेरा मान लीजिए x है और 1/2 के जगह आप 1/x। अब बताइए तो x मल्टीप्लाई x होगा तो कितना हो जाएगा x²। अब समझ में आया, यहाँ पे क्या लिखेंगे x का स्क्वायर, ये x से इस x को भाग दीजिएगा तो 1, तो कितना बचा आपका -1 बराबर कितना 3। सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं मैंने क्या है 1 है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग, इसके साथ इसका गुना और इसके साथ इसका गुना। इसको गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा x² -1 3 एकम 3। तो इधर कीजिए x², देखिए 3 का आगे क्या है प्लस है, कुछ नहीं मैंने प्लस है, और प्लस को जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, यानी -1। अब देखिए ये तो इधर आ गया तो कुछ बचा नहीं तो हो गया 0। अब तो आ गया ना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो a बराबर कुछ नहीं मैंने क्या x² का गुणन कितना 1, यानी a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1। यहाँ पे हम लोग d चेक करेंगे कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो d यानी d तो ये इंग्लिश भाषा हो गया, d को हम लोग, d का पूरा नाम क्या था डिस्क्रिमिनेंट, इसका हिंदी क्या था विविक्त। तो d बराबर b² -4ac। b का वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर -4a यानी 1, c यानी -1, 3 का स्क्वायर कितना 9। आप बोलिएगा तो यहाँ पे माइनस है, माइनस क्यों नहीं लगाए, -3 मल्टीप्लाई -3 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस, यानी स्क्वायर में माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 और 9 13, यानी डी का वैल्यू आपका 13 आ गया, यानी आपका डी इज ग्रेटर देन 0। इस फॉर्म में आया। जब इस फॉर्म में आता है तो क्या लिखते हैं, मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, लेकिन जो मूल आएगा वो आपका अलग अलग आएगा। क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू जो है वो आपका प्लस में यानी धनात्मक में आया, यानी प्लस में है। अब जब अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac बाई 2a का सूत्र हम लोग यूज करेंगे। क्या तक लिखिए, -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a। चलिए b का वैल्यू क्या है आपका, देखिए माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा b के आगे क्या है माइनस, पहले माइनस दीजिए, तो v का वैल्यू पुट कीजिए -3 प्लस माइनस b का वैल्यू -3 का स्क्वायर 4ac, a यानी आपका 1, c यानी -1 बटे में क्या 2a, a का मान 1 यानी 2 का 2। एक बार लिख के दीजिए। चलिए माइनस माइनस क्या होगा +3 प्लस माइनस, देखिए 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बटे में कितना 2।
3 यानी 3 प्लस माइनस, देखिए 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना 13 बटे में कितना 2। यहाँ पे क्या प्लस और एक माइनस है, यानी एक बार लेंगे प्लस चिन्ह के लिए तो 3 प्लस √13 बटे में 2, ये हो गया एक आंसर। कुछ तो करने का हमको जरूरत है या नहीं है, क्या है √13 तो वर्ग नहीं आएगा, आएगा कोई संख्या नहीं है। माइनस चिन्ह के लिए 3 एक बार प्लस लिए दूसरा बार माइनस, तो माइनस √13 बटे में 2। अब मूल क्या क्या है आपका, मूल आया एक 3 प्लस √13 बटे में 2, 3 माइनस √13 बटे में 2, यही हो गया आपका मूल आंसर। अब ये क्वेश्चन जो है एकदम VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही दो में से एक आता है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा से कीजिए। बात समझ में आया? 11 बटे 30 है। अब जब इस कंडीशन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का हमेशा लॉस हो निकालते। अब देखिए यहाँ दोनों, एक में है x+4 और एक में है x-7, यानी हर में आपका अलग अलग है। अगर इसी जगह थोड़ी देर के लिए हम एक लेते 1/3 माइनस 3/4, हम लोग क्या करते हैं इस चीज का लॉसो निकालते हैं, तो 4 और 3 का लॉसो नहीं होता तो क्या करते हैं 4 गुना 3, यही करते हैं। सेम वही है, यहाँ पे x+4 है, यहाँ पे x-7 है, इनका लॉसो तो होगा नहीं, तो लॉसो नहीं होगा तो क्या, जैसे ये 4 गुना 3 के 4 के जगह हम लोग ले लिए x+4 गुना x- हो गया। अब x+4 x-7 गुना 1/x+4, यानी हम लोग क्या करते हैं, जो आपका लॉसो निकला लॉसो गुना ये बताइए, तो x+4 और x+4 कटा तो बचा क्या आपके पास x-7, यहाँ पे माइनस है माइनस दीजिए, सेम वही है, ये गुना ये बताइए, ये और ये कट गया तो बचा क्या x+4, ऐसे कैलकुलेशन हो गया। देखिए लॉसो गुना ये बटे में ये x-7 और x-7 कट गया तो मेरा बचा क्या x+4, यहाँ पे लिख दिया x+4। जैसे यहाँ करके देखें कैलकुलेशन कि लॉसो मेरा क्या आया था x+4 गुणित तो x-7 गुना संख्या क्या है 1/x+4, ये और ये कट गया तो बचा मेरा क्या x-7, यहाँ पे x-7 लिख दिया बराबर 11/30। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा x-7, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट इसके आगे कुछ मैंने प्लस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4, इसको कैलकुलेशन के लिए इसके साथ एक बार इसका गुना +4 के साथ इसका गुना x-7 बराबर 11/30। ठीक है, -x + x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 7 -11, यहाँ के लिए x और x x² -7x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 7 28 बराबर 11/30 -11/x² कितना होगा, माइनस प्लस माइनस 7 से 4 घटाएंगे तो 3 यानी 3x -28 11/30। अब देखिए हम लोग ऊपर ऊपर यहाँ भी 11 है यहाँ भी 11 है, काट सकते हैं 11 कम 11 -1 बटे में x² -3x -28 बराबर 1/30। इसके साथ इसका गुना इसके साथ इसका गुना
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 से कम यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये माइनस इधर आया तो प्लस बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x घटाएंगे ना माइनस प्लस माइनस यानी प्लस 2 बराबर 0। देखिए आपका समीकरण में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हो गया। अब x के आगे कुछ नहीं मैंने क्या है एक, यानी x का गुणांक 1, यानी a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर क्या 2। अब d चेक करेंगे तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला बैठेंगे डी चेक करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर 4a यानी 1 c यानी 2 3 दिया 9 माइनस 4 दूना 8 यानी कितना आ गया d का वैल्यू आ गया 1। d इज ग्रेटर देन 0 यानी वास्तविक मूल है तो मूल का अस्तित्व है। जब d बराबर 0 नहीं यानी d बड़ा हो गया 0 से तो इसका जो वैल्यू यानी मूल निकलेगा क्या निकलेगा आपका अलग अलग निकलेगा भिन्न भिन्न निकलेगा। क्यों? क्योंकि d का मान तो 0 नहीं आया, d का मान क्या आ गया प्लस में आ गया यानी धनात्मक संख्या आ गया। तो जब आता है तो d इज ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखते हैं हम लोग। जब इस तरह लिखते हैं तो वास्तविक मूल है, लेकिन मूल क्या होगा अलग अलग होगा। चलिए द्विघाती सूत्र से यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस b यानी b का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है आपका -3 यानी -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1, लेकिन नहीं लिखेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन एक बार फिर से कीजिए 4 1 2 बटे में 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस 9 4 दूना 8 बटे में 2 3 प्लस माइनस देखिए √1 और √1 का मान क्या एक ही है कितना आ गया बाई 2 यानी कितना मान आया 3/2। आंसर चेक कीजिए तो कितना है आंसर देख लेते हैं इसका 2/2 यानी 1 कितना आया 1 आया। अब मूल कितना आया आपका मूल आ गया 1। देखिए पहला 2 आया और दूसरा 1 आया। अब बताइए थोड़ी देर पहले बताया तो ना कि जब d बड़ा होता है 0 से तो ये तो मूल का अस्तित्व है वास्तविक तो है, लेकिन जो वैल्यू आएगा यानी मूल आएगा वो क्या अलग अलग आएगा। देखिए एक आया 2 और दूसरा आया 1, बताइए अलग आया, यही हो गया इसका आंसर।